नमस्ते दोस्तों, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं मायावी बुक की कहानी सुनाने वाली हूँ, वो सच में मैं सुन के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक फुटबॉल क्लब की है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मतलब आज से करीबन 2010 में, तब मैं फाइनल ईयर में पढ़ती थी और मेरी एक दोस्त थी, वंदना नाम करके, जिसे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था। वंदना को फुटबॉल इतना ज़्यादा पसंद था कि वो अक्सर जो फुटबॉलर होते हैं, रोनाल्डो या फिर मेसी और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, उन फुटबॉलरों को जो मतलब फ़ोटो वगैरह बाज़ार से या मैं मेले में जो मिलते हैं, वो अक्सर वो मतलब हमारे रूम में ले आते हैं। तब हम लोग एक मेस में रहते थे, जहाँ पे हमारे रूम पे हम 4 लड़कियाँ रहती थी। वंदना बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसे फुटबॉल तो इतना पसंद था। हालांकि हमारे इंडिया में फुटबॉल ज़्यादा मतलब चहीता गेम नहीं है, लेकिन उसे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी दौरान वंदना को और उसकी रोनाल्डो जो है उसकी फेवरेट फुटबॉलर हुआ करती थी। अक्सर उसे ना वैसे लंबे टाइप के लड़के बहुत अच्छे लगते थे। इसी दौरान उसे एक प्यार हुआ जिसका नाम था जीवन। जीवन और वंदना दोनों एक साथ बहुत ही मतलब साथ थे, लेकिन जीवन को फुटबॉल बिल्कुल पसंद भी नहीं था और उसे मतलब खेलना तो बिल्कुल नहीं आता था। जीवन वंदना के साथ मिलकर फुटबॉल के बारे में मतलब जानकारी लेते हैं और जीवन को फुटबॉल अच्छा लगता है। वो लोग साथ में देखते हैं और जीवन वंदना को कुछ फुटबॉल के फ़ोटो या फिर फुटबॉल की चीज़ें उसे गिफ्ट भी देते थे वंदना को। वंदना को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन एक बार वंदना मुझसे कहती है कि जीवन ना अगर फुटबॉल खेल सकता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन जीवन को फुटबॉल खेलना नहीं आता था, वो क्रिकेट खेलता था। तो वहाँ पे हम जो जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे एक क्लब हुआ करता था। उस क्लब में रात को अक्सर मतलब लोग फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अक्सर फुटबॉल भी प्रैक्टिस करते हैं। जीवन ने भी वो क्लब ज्वाइन कर लिया वंदना को खुश करने के लिए। उसे लगा थोड़ा बहुत अगर मैं फुटबॉल खेल पाऊंगी तो ये वंदना को अच्छा लगेगा। ऐसे ही एक दिन एक अचानक से कहानी हुई। ये करीबन 8:30 बजे की का समय था। जीवन ने बताया कि उस वक्त वो क्लब में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था और क्लब 9:30 तक क्लब के अक्सर कम ही लोग मतलब क्लब में थे, बाकी सारे लोग क्लब से जा चुके थे। तो जीवन ने सोचा कि मुझे वैसे तो फुटबॉल ज़्यादा खेलने का समय नहीं मिलता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा यहीं पे प्रैक्टिस कर लूँ। तब तक रात 10 बज चुके थे और अब क्लब पूरा ही खाली हो चुका था। तो एक अचानक से उसे लगता है कि एक पतला दुबला सा एक छाया दूर खड़ा है। तो जीवन उसे देखता है और उसे लगता है कि कोई लड़का शायद यहाँ पे कुछ गेम वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आया है और वो भी उसी के तरह थोड़ा सा रात रुक गया है। तो जीवन ने उसे पूछा, ए कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तो धीरे धीरे वो लड़का सामने आता गया और उसने कहा, तुम तो बहुत फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या मेरे साथ तुम फुटबॉल खेल पाओगे? क्या तुम मुझे कुश्ती में हरा पाओगे? तो जीवन को ये चैलेंज जैसा बात लगी। तो जीवन ने कहा, इतना पतला दुबला सा लड़का और मैं इतना लंबा चौड़ा, मुझसे वो कुश्ती के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। जीवन ने कहा, क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो? अगर मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ा तो तुम्हें एक ही बार में चित कर दूंगा। पतला जो लड़का था छोटा साइज का, वो हंसने लगा। तो जीवन को थोड़ा गुस्सा आया। फिर वो उसके उस शर्त पे राजी हो जाता है और उससे कुश्ती लड़ने लग जाता है। लेकिन जीवन देखता है वो किसी भी तरह उतने छोटे और पतले लड़के को हरा ही नहीं पा रहा था। जब भी हराने जा रहा था तब भी जीवन को, उतने बड़े लंबे चौड़े जीवन को वो लड़का दूर फेंक दे रहा था। फिर जीवन को भी मतलब गुस्सा आ रहा था और उस पतले लड़के को जीवन फिर से ज़बरदस्ती पकड़ के चित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जीवन किसी भी तरह उससे नहीं मतलब जीत पा रहा था। एक टाइम पर अचानक जीवन देखता है कि जो लाइट मतलब हमारे ग्राउंड में पड़ रहा था, उस पे जीवन का तो परछाई आ रहा था, लेकिन उस लड़के की परछाई नहीं दिख रहा था।
तो जीवन को पता चल जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। तो जीवन ने भगवान का नाम लेके एक बार उस लड़के को बहुत ज़ोर से पकड़ा और दूर फेंक के दौड़ के क्लब से निकल के अपनी बाइक लेकर घर चला आया। अगले दिन जब वंदना को ये इंसिडेंट्स जीवन ने बताया तो वंदना ने हम सबको बताया और हम सबको ये चीज़ें बहुत डरावनी लगी। जीवन ने कहा उसने सुना है कि जो लोग जिंदा नहीं होते उनकी परछाई भी नहीं होती है, और ये इंसिडेंट जीवन के साथ पहली बार हुआ तो जीवन बहुत ज़्यादा डर गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। आज की कहानी इतना ही तक।